का स्वागत है। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अध्ययन को आरंभ करने के पहले हम कुछ जरूरी बातें हमने देखी। आज उसी का अगला हिस्सा है और प्रकाशित वाक्य से संबंधित हम एक एक डिटेल देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के द्वारा हम सब आशीषित हों और प्रभु की बातों को, उसके द्वितीय आगमन को, पृथ्वी के अंत को हम समझ पाएं। सो आए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी, फिर से अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को खोलें पिताजी, कि न सिर्फ हम आपको देख सकें, आपकी वाणी को सुन सकें, आपको अपने दिल में आमंत्रित करते हैं, हमारे जीवन को लें और प्रभु अपने वचन के अनुसार चलाए चलें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक आरंभ की पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक है और हमने देखा था कि पूरे समय सारणी को यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का सेंटर है। और प्रभु यीशु मसीह के आने से हमने देखा भी कि पूरा इतिहास, संसार जो है दो हिस्सों में बढ़ गया, ईसा पूर्व और ईसा बाद। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रभु के जहन में तब थी जब जो है पृथ्वी भी न बनी थी। और इसीलिए जब प्रभु ने उसको समय के अनुसार उसको लिखाया अपनी आत्मा के द्वारा, सो पिछले 2000 सालों में भी उसका एक एक अक्षर आज भी जीवित है और प्रभु अपनी बातों को पूरा करने जा रहे हैं। सो प्रकाशित वाक्य जो है उसका जो ओरिजिनल ग्रीक मीनिंग है वो है एपोकैलिप्सिस। इसका मतलब होता है कि कोई चीज ढकी हुई है, उसके ढक्कन को, उसके कवर को आपने हटा दिया और जो कुछ जब आपके सामने है वो प्रकट है। और एपोकैलिप्सिस, लेसाओ, क्रिस्ताओ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, ऐसा जो है लिखा हुआ आया है। सो महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रभु की इस गंभीर बातों को, इस अद्भुत पुस्तक को हम प्रभु की आत्मा की सहायता से देखना चाहते हैं। और मेरे साथ में पेन, कॉपी, अपनी बाइबलें जो हैं तैयार रखें। हम इसको एक एक अक्षर से जो है देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के लेखक का जहां तक सवाल है तो न सिर्फ प्रकाशित वाक्य कहेंगे हम, पूरी बाइबल को ऐसा बाइबल ही कहती है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोग उभारे गए और उन्होंने आत्मा की अगुवाई में इन पुस्तकों को 1600 से 2000 साल में 40 लेखकों के द्वारा पूरा करा। और जैसा लिखा गया है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, और ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, दूसरी पत्री और तीसरी पत्री भी लिखी है। सो जहां तक लेखक का सवाल है, मानवीय लेखक का सवाल है, यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था वो इसका लेखक है। और जो समय है प्रकाशित वाक्य का, वो बोलते हैं 81 से 96 साल एडी, ईसा पश्चात 95 से 96 तक पतमुस में जो है यूहन्ना रहा। और
उसको काले पानी की सजा इस पतमुस नाम टापू में दी गई, लेकिन इस सजा को परमेश्वर ने वो आशीष में बदल दिया जिसके आज हम सब गवाह हैं। और यूं कहें कि पहली शताब्दी के अंत के पहले पहले इस पुस्तक की रचना हुई और पूरे प्रकाशित वाक्य में जो मसीह यीशु को जो है वो केंद्रित किया गया है और पृथ्वी का न्याय जो है इस कैसे होगा इस पुस्तक में बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह इस पुस्तक में जो है विभिन्न तरीके से प्रकट हुए, जैसे यीशु जो मसीह है, जो विश्वास योग्य गवाह है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटे हैं, सारी पृथ्वी के राजा हैं, प्रथम और अंतिम है, और जो आज भी जीवित हैं, जो पिता के बेटे हैं, जो सत्य और पवित्र हैं, जो आमीन विश्वास योग्य और सच्चे गवाह हैं, और पृथ्वी की सृष्टि या सृष्टि का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह है। वो यहूदा का सिंह और दाऊद के मूल है। उनको एक बछड़े के रूप में भी बताया गया है और लिखा है जो विश्वास योग्य और सत्य है, जो परमेश्वर का वचन है, वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, वो अल्फा और ओमेगा है, वो भोर का चमकता हुआ तारा है, वो प्रभु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सो पूरी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को विभिन्न चैप्टरों में, विभिन्न अध्यायों में अलग अलग तरीके से जो है बताया गया है। और इसका मूल शब्द जो है, की वर्ड जो है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और जो मुख्य आयत है वो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 19वीं आयत और 19वां अध्याय उसकी 11 और 15 आयत, कि जो चीजें तूने देखी हैं उनको लिख, और जो इसके बाद होने वाली है उनको भी लिख, और मेरे लोगों को पहुंचा दे। यदि पूरे प्रकाशित वाक्य का एक सर्वे किया जाए तो पूरे प्रकाशित वाक्य का जो लेखन है वो एक सांकेतिक भाषा में, जैसा दानियल नबी की पुस्तक में, जैसे जकरिया नबी की पुस्तक में जो है लिखा गया है, और जो इसकी मुख्य आयत भी है पहले अध्याय की 19वीं आयत में, जो चीजें तूने देखी हैं, जो हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सारी बातें जो है इस पुस्तक में है। और स्टैटिक्स का जहां तक सवाल है, सांख्यिकी का सवाल है, बाइबल की सबसे अंतिम पुस्तक 66वीं किताब है जिसमें 22 अध्याय हैं, 404 आयतें हैं और करीब 12,000 शब्द हैं। और जो है पूरा प्रकाशित वाक्य ग्रीक भाषा में, ओरिजिनल जो है ग्रीक भाषा में जो है लिखा गया। सो जब हम इसके एक एक शब्द को देखेंगे तो हम साथ में ग्रीक भाषा के उन शब्दों को भी देखेंगे, क्योंकि उसके कई मायने जो है अलग है हमारी हिंदी बाइबल से, हमारी अंग्रेजी बाइबल से। सो
मेरी कोशिश ये होगी कि पूरी सत्यता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में हम इस पुस्तक को प्रभु के चरणों में सीखें और प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है और इसे अपने जीवन में आने दें। एक और चीज जो हमें देखना है वो ये कि यूहन्ना जो है वो पृथ्वी पर रह रहा है, पृथ्वी का निवासी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उसको जब स्वर्ग की बातें दिखाई गई तो यूहन्ना में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो उस पवित्रता को अंदर प्रवेश भी कर जाए। उसको स्वर्ग का स्तर, उसका कुछ आइडिया नहीं था, उसको स्वर्ग की लैंग्वेज का भी कुछ आइडिया नहीं था। और हम जो है पृथ्वी पर जो कुछ देख रहे हैं उससे टोटली भिन्न जो है स्वर्गीय वातावरण था। सो कई जगह उसको प्रॉपर शब्द नहीं मिले कि कैसे उन चीजों का वर्णन किया जाए। सो एक यूहन्ना की ये तकलीफ थी। और दूसरा, यूहन्ना को एक जैसे कमरे के अंदर खड़ा कर दिया गया, स्वर्ग के अंदर खड़ा कर दिया गया। अब उसको बताया गया है स्वर्ग की चीजें। अब उसने जैसे स्टार्ट करा मेन गेट से और राइट टर्न अपनी आंखें घुमाते 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 पीछे, फिर अपने लेफ्ट टर्न और फिर वापस मेन गेट, इस तरीके से आया। वो जो है हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ 20वें अध्याय में लिखा हुआ है वो 20वें अध्याय मतलब लास्ट में है, जबकि वो पहले अध्याय से ही रिलेट करता है। सो लिखने में जो है 2 डायमेंशन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देखने में 3 डायमेंशन, 4th डायमेंशन और स्वर्ग में बहुत अलग तरीका अपनाया गया है। सो यूहन्ना की ये तकलीफ भी हमको समझ में आती है। लेकिन यूहन्ना ने जब उसको लिखा तो जब उसको हम देखेंगे तो इस तरीके से भी देखेंगे। हमने को यूहन्ना की इस सिचुएशन का पता होना चाहिए कि जो बातें जो 20वें अध्याय में लिखी है वो अध्याय नंबर 5 से भी रिलेट करती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पूरे संसार का मूल सृष्टि का कारण प्रभु यीशु मसीह है और न्याय का काम उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। सो उन्होंने न्याय किसी और को, व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी स्वर्गदूत को नहीं दिया। वैसे भी मैं कहता हूं कि हमारे लिए क्रूस पर कोई और नहीं चढ़ा, हमारे लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, उसके लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। सो प्रभु की इस अद्भुत किताब के लिए अपने मनों को खोलें, प्रार्थना पूर्वक बैठें और जो है प्रभु से मांगे कि प्रभु जो है अपने रहस्यों को हम पर प्रकट करें। सो ये वो साधारण सी पुस्तक नहीं है जो पढ़ा और छोड़ दिया, लेकिन इसकी एक एक चीज जो है हमारे जीवन में अद्भुत आशीष का कारण होगी। सो मैं आशा करता हूं कि हम जो है आने वाले दिनों में पहले टॉपिकल, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकल स्टडी से आरंभ करेंगे, फिर एक एक आयत करके आएंगे और ओरिजिनल शब्दों के साथ में, और न सिर्फ मेरे विचार वरन सारी दुनिया के प्रभु के लोग क्या कहते हैं वो भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो कुछ लिखा गया है उसके अनुसार वर्तमान संसार कहां तक आ गया है। सो अपने आप को फिर से तैयार करें, और एक धन्य वचन है कि धन्य है वे जो इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, उसकी सुनते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें
जीवितों के मध्य में रखा, और आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और खुदावंद अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, हमसे पवित्र लोग इस दुनिया में हैं। और प्रभु, हमको स्वर्ग का कोई आइडिया नहीं है, स्वर्ग की लैंग्वेज का, स्वर्ग के पवित्रता का, स्वर्ग में कैसे उठने बैठने का, कैसे आपके सामने उपस्थित रहने का। लेकिन हम जैसे भी हैं आपके समीप आते हैं और अपने आप को, अपने प्राण, अपना शरीर, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को ले, हमें अपना बेटा और बेटी बनाए, हमारे पापों को धोएं। और प्रभु, जब तक इस पृथ्वी पर रहें आपके प्रति विश्वास योग्य रहें, और जब इसके बाद भी आ जाएं तो आपको आमने सामने देखने वाले से धन्यवाद देते हैं कि आप जिसने कान दिए तो खुद भी सुनते हैं, आप जिसने आंख दी तो खुद भी देखते हैं, आप जिसने हमें सोचने के लिए मन दिया है, ब्रेन दिया है, खुद भी सोचते विचारते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।